Yes, welcome student. You are watching Avinash Academy and I am Avinash Gupta. प्रीवियस डे हमने केमिस्ट्री में चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैटर के बारे में पढ़ा था। एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, 1.3 केमिकल इक्वेशन और हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन और पेज नंबर 6 के इस ब्लू क्वेश्चन को किया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, है ना। उसी पार्ट 1 को आगे पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। चलिए आते देखते हैं क्या लिखा गया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट के एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमने 9th में पढ़ा था। नॉर डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, या फिर वो कहीं गायब वगैरह भी नहीं होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जो है प्रीवियस जो बॉन्ड होता है वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनाते हैं, और नए बॉन्ड बनेगा तो उससे नया सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन में। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। यानी केमिकल बॉन्ड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमें इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसमें पहला टाइप है कम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन करेगा। चलिए आते हैं इसे एक्टिविटी 1.4 से समझते हैं। एक्टिविटी 1.4 में क्या दिया गया है, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड आप यहाँ फिगर में भी देखिए, चूना पत्थर होता है ना, आप उसी को कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसे ही आप एक बीकर में ले लीजिए। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और धीरे धीरे इस बीकर में आपको पानी मिलाना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, है ना। अब इस जैसा फिगर में दिखलाया गया है कि आपने एक बीकर लिया, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डाला, पानी डाला धीरे धीरे। अब आप कुछ देर के बाद, नॉट इमीडिएटली, आफ्टर फ्यू सेकेंड, आप उस बॉटल को टच करिएगा, उस बीकर को टच करिएगा। डू यू फील एनी चेंजेस इन टेम्परेचर? क्या आपको कोई चेंजेस अनुभव हो रहे हैं टेम्परेचर को लेके, यानी टेम्परेचर बढ़ा या घटा, छुए तो ठंडा लगा या छुए तो गर्म लगा, आप कैसा अनुभव किए? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, देखिए नीचे 1.13 रिएक्शन में यहाँ पे CaO सॉलिड के फॉर्म में है, कैल्शियम ऑक्साइड H2O लिक्विड फॉर्म में है। ये दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH2। इसको स्लैक लाइम कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। CaO का जनरल नेम क्विक लाइम और CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जनरल नेम स्लैक लाइम। ये 1 मार्क्स जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये पूछे जा सकते हैं। और इसके साथ देखिए लिखा है क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा तो जब आप उस बीकर को छुएंगे तो क्या फील होगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। तो इन दिस रिएक्शन आप कंक्लूजन क्या निकालते हैं, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। देखिए अब combination reaction का definition तैयार हो गया। combination reaction कहेंगे किसमें, जहाँ 2 या 2 से अधिक reactant आपस में मिल करके
एक सिंगल प्रोडक्ट बना है ना। देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, और इस एक्टिविटी से हमें कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन देखिए मैं यहाँ पे पहले से ही लिख रखा हूँ। इज देयर इन एनी चेंजेस इन टेम्परेचर व्हेन वाटर इज एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलाइम इन अ बीकर? आंसर देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली with water to produce slack lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। और उसका रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। दो मिलकर के एक नया बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से पहला टाइप हो गया कम्बिनेशन रिएक्शन, और इसे आप घर पर भी प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इस सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, यानी 1.3 जो रिएक्शन आप देख रहे हैं 1.3 यहाँ पे लिखा गया है, उसी की बात कर रहा है। इज़ यूज फॉर वाइट वाशिंग वॉल्स, यानी दीवार को रंगने के लिए काम करते हैं। इसे ना चूना कहते हैं, जिससे आप दीवार रंगते हैं। आज के समय तो बड़ा एशियन पेंट, तो पुट्टी, तो क्या क्या प्लास्टिक पेंट, कई तरह का एडवांस पेंट आ गया है। पहले लोग चूना से ही, चूना में नील मिला देते थे। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, नील की खेती के लिए अंग्रेजों ने चंपारण के लोगों को फोर्स किया। ठीक है, तभी वहाँ से चंपारण आंदोलन गांधी जी का शुरू हुआ। ठीक है ना, तो वो पुराने समय में हम लोग चूने से ही अपने दीवार के घरों को रंगते थे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थीन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। अब देखिए क्या हो रहा है कि जब आप दीवार पे रंग दिए तो दीवार ओपन है, वहाँ पे पानी भी आएगा, हवा भी आएगा। तो हवा से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा और वाटर उससे रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of white passing and give a shiny finish to the wall. It is interesting to note that chemical formula of marble is also CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसका भी आपको देखिए जितने फॉर्मूला दिए गए हैं उसका जो नीचे नाम लिखा गया है आप उसे बाकायदा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ओके, इट इज, ये तो हो गया। ठीक है ना, यानी कैल्शियम, देखिए यहाँ पे फिर से मैं एक बार ओवरऑल बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, जिसे आप चूना पत्थर कहते हैं, चूना कहते हैं। ठीक है, और उस चूने को आपने दीवार पे रंग दिया और वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर के, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। जिसके बाद 2-3 दिन में आप देखते हैं जब धूप पड़ती है तो दीवार आपका चमकने लगता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि CaCO3 जो आपके घर पे जो फर्श पे जो टाइल्स लगा रहता है, मार्बल लगा रहता है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी, यहाँ आइए अब देखते हैं कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है बर्निंग ऑफ कोल।
कोयले का जलना। तो कोयले का फॉर्मूला क्या होता है कि कोयले का मेन कंपोनेंट होता है कार्बन, तो कार्बन C से हम रिप्रेजेंट करते हैं जो सॉलिड फॉर्म में है। ऑक्सीजन बर्न किए तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया, गैस दिया। तो देखो यहाँ दो प्रोडक्ट मिल करके एक बन रहा है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, H2 मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 गैस लिया गया है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म H2O, है ना, लिक्विड के फॉर्म में आ गया। इसमें भी दो मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये भी कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो एटलीस्ट बच्चों याद रखो, 2-3 एग्जाम्पल आप याद करके रखो, व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन एंड गिव 2 और 3 एग्जाम्पल्स। तो ये एग्जाम में आ सकता है 1 नंबर 2 नंबर में। आगे देखिए क्या लिखा है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। आइए अब एक्टिविटी 1.4 की बात कर रहा है। इन एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, है ना, यानी वहाँ पे चूना पत्थर में जब पानी मिला था तो एनर्जी हीट निकला था। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of produced product along the formation of product आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है, चलिए इधर फिर से चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि प्लस हीट लिखा है, यानी इस रिएक्शन में हीट भी निकल रहा है। तो जिस रिएक्शन में हीट निकले, हीट इवॉल्व हो, वैसे रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेचुरल गैस है जिसे हम मीथेन कहते हैं, CH4, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CH4 आप जनरली मीथेन कहेंगे, जो आपके सिलेंडर में मिलता है, घर पे सिलेंडर है ना, उसमें जो फील होता है उसमें मीथेन, ब्यूटेन और भी 2-3 प्रोडक्ट्स मिला करके एक मीथेन भी उसमें से एक रहता है जो बर्न करता है। तो मीथेन बर्न किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रिएक्ट किया। देखिए यहाँ जलाया गया, ऑक्सीजन के साथ जला भी कहेंगे तो बर्न किया, यहाँ पे लिखा है बर्न, तो ये कम्बिनेशन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, पर्टिकुलरली सीधा डायरेक्ट अगर ऑक्सीजन देते हैं तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो विगोरसली तुरंत एकदम विगोरसली तेज़ी से आग लग जाएगा। तो जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा और वाटर देगा, H2O, है ना। H2O यहाँ वाटर नहीं है, H2O यहाँ देखिए बगल में सिंबल लिखा है G, यानी वो भाप बनेगा, स्टीम बनेगा, उड़ जाएगा, ठीक है। डू यू नो, तो यहाँ से भी एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होगा। डू यू नो अबाउट द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्या आप जानते हैं कि रेस्पिरेशन जो हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं CO2, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन इसी को पूछ देगा, क्या रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अगर है तो बताइए क्यों है, अगर नहीं है तो बताइए क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं बना करके एग्जाम में दिए जा सकते हैं। तो डू यू, फिर से आज पढ़ लेते हैं एक बार। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे देखते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, हम सभी जानते हैं एनर्जी चाहिए जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी गेट, तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी जब भोजन पचता है, फूड इज ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फूड जो है छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस ग्लूकोज combined with oxygen in the cell of our body and provides energy, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे सेल में, जो बॉडी में जो सेल है उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। याद रखिएगा एनर्जी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होगा, ATP के फॉर्म में, हालांकि यहाँ नहीं लिखा गया, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इस
रिएक्शन का स्पेशल नेम क्या है? रेस्पिरेशन है, द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में इस प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में मिला, ये जो हमने राइस पोटैटो खाया, ये उसका फार्मूला है। CO2 है ना, जो हमने इनहेल किया, जब दोनों रिएक्शन हुआ पेट के अंदर, ठीक है, तो CO2 फिर हमने एक्सहेल कर दिया और पानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, उसके यूरिन के थ्रू हम डिस्चार्ज कर देते हैं और फिर उससे एनर्जी रिलीज हुआ, और एनर्जी किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बच्चों, यहाँ पे वेजिटेबल मैटर कह रहा है, यानी जब सब्जी फेंक देते हैं या फिर छिल करके उसका जो बचता है रॉ मटेरियल वो फेंक देते हैं, है ना, या फिर ऐसे ही सिंपली फेंक देते हैं तो ज़मीन में तो वो सड़ जाता है, तो वो कंपोस्ट खाद में बदल जाता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आइडेंटिटी द टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। अब यहाँ एक्टिविटी 1.1 में जो हम देखे थे, यहाँ पे क्या देखे थे? मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था, ये था ना, यस, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो ये कैसा है? तो दो मिल करके एक बना रहा है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ? तो कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये भी हो गया। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। यस, द ये तो हो गया। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। अब देखो एक चीज़ और, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना और इसके साथ हीट भी रिलीज हुआ, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो गया और इसका एग्जाम्पल हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, सेकंड है हमारा टाइप डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। एज यू विश। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।